नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चित्रगुप्त वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा। मंदसौर में ऐसे कई बगीचे हैं जो विभिन्न कॉलोनियों में है और उनकी काफी दुर्दशा हो रही है। जैसा कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुजर ने और राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुजर ने भी कहा है, लोगों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के बगीचों को गोद में लें और उनको संरक्षित करें और सुंदर बनाएं। उसी तारतम्य के अंदर हम आज किटियानी के अंदर आए हैं। यहाँ पर इस बगीचे की हालत हम आपको दिखलाएंगे तो आपको एक बार भी यकीन नहीं होगा कि यह कोई बगीचा है। आपको लगेगा कि कालाखेत के किसी कोने में आप आ गए हो। यहाँ पर गंदगी का और अटले का अंबार लगा हुआ है। कायस्थ समाज और स्थानीय नागरिकों ने बीड़ा उठाया है इसको गोद में लेकर, यानी कि इसको गोद लेकर इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो बगीचे का स्वरूप हम अभी देख रहे हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि बगीचे की हालत क्या है, इसको किस ढंग से आप सुंदर बनाएंगे, किस ढंग से पुनर्निर्माण करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं बगीचे के अंदर, दिखलाते हैं इसकी पहली झलक। पहली बार में आपको देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि यह किटियानी क्षेत्र का एक पुराना बगीचा है। यहाँ पर काम करने वाले श्रमिकों ने यहाँ पर अभी अपना अस्थायी डेरा डाल रखा है। इस कारण उन्होंने अपने उपयोग की चीजें यहाँ पर एकत्र कर रखी है और इस कारण से इस बगीचे का स्वरूप कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। और इसी बगीचे को अपने स्वरूप में लाने के लिए कायस्थ समाज और स्थानीय नागरिकों ने बीड़ा उठाया है। ढेरों ढेर उड़ती हुई मक्खियां और गंदगी का अंबार पूरे बगीचे में फैला पड़ा है। जगह जगह यहाँ के श्रमिकों के कपड़े भी सूख रहे हैं और उनके खाने पीने का सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है और खुद भी अस्थायी तौर पर वो यहाँ पर निवास करते हैं। यानी कि पहली नजर में देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये कोई बगीचा है। रेन बसेरा जैसा कुछ या कालाखेत का एक हिस्सा। आने वाले दिनों में इसके स्वरूप को निखारने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कायस्थ समाज और यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से जो इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। कायस्थ समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र माथुर भी खड़े हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो हमने अभी बगीचे का स्वरूप देखा है और जिस ढंग से ये बगीचा तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है, काफी कुछ मेहनत और काफी कुछ लगन की आवश्यकता, काफी कुछ श्रम भी इसके अंदर लगेगा। क्या योजना आपकी, किस ढंग से इसको बगीचे को बगीचे के रूप में दिखलाने का प्रयास करेंगे? इसको कायस्थ समाज के सब वॉलेंटियर लोग इस बगीचे में वृक्षारोपण करेंगे और फिर यहाँ एक स्थान बनाया जाएगा जिसपे चित्रगुप्त भगवान का स्थान रहेगा, जहाँ हम सभा करें, मीटिंग करें, कुछ भी करेंगे तो समाज के लोग आएंगे। नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री नर्मदा चावला जी ने हमको ये बगीचा उपलब्ध करवाया है कायस्थ समाज को और कायस्थ समाज उनके लिए धन्यवाद देता है। इस बगीचे की जिस स्थिति अभी आप देख रहे हैं, एक महीने बाद इसकी स्थिति आप देखने फिर आएंगे आप, तब हम इसको सही रूप में बताएंगे आपको। तो चूंकि यहाँ पर अभी अस्थायी रूप से श्रमिकों का डेरा यहाँ पर लगा हुआ, उनका सामान भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो खाली कराने में भी एक बड़ी समस्या आएगी। तो किस ढंग से आप इनको इनसे खाली करवाएंगे? और पौधों के नाम पर कुछ जो बड़े पौधे हैं, कुछ जो पुराने पौधे लगे हुए दिख रहे हैं हमको, वही है एक लंबा आपको इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, तो एक महीना लगेगा, पूरा महीना लगेगा हमको। और ये लोग तो चले जाएंगे, ये अस्थायी श्रमिक हैं, पहले भी चले गए थे कुछ दिनों के लिए और चले जाएंगे। बात कर रखी इनसे हमने, तो हम लोग इसको लेंगे हाथ में, तब ये हो जाएगा इसका। रमा देवी माथुर भी यहाँ पर खड़ी हुई, जो इस पहल की इसमें पहल करने में सबसे आगे रही है इस बगीचे को सुंदर बनाने के लिए। क्या योजना है आपके आगे, बगीचे को किस ढंग से आप सुंदर बनाने के लिए प्रयास करेंगे? इसमें एक तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नम्रता प्रदेश चावला हमारे वार्ड की पार्षद भी हैं और नगर पालिका उपाध्यक्ष भी हैं, तो उनसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा पूरा सहयोग करें और हम लोग भी सहयोग में पीछे नहीं रहेंगे। और हमारी ये इच्छा है कि इसको हम अच्छा डेवलप करके पौधे वृक्षारोपण करेंगे ताकि सभी लोग इसमें बैठ के और आनंद ले सके और अच्छा लगे, हरा भरा रहे, यही हमारी कामना है। तो पौधे लगाने से पहले आपको इसको साफ करवाना पड़ेगा। हाँ, इसको दुरुस्त करवाना पड़ेगा, रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या योजना है, किस ढंग से आप सोचते हैं? ये हमारी नम्रता प्रदेश चावला ने उन्होंने कहा हमसे कि सारा हम पूरा कंप्लीट करा के आपको देंगे, उसके बाद हमारी जवाबदारी रहेगी, हम सब काम करेंगे।
तो यहाँ पर कुछ और वरिष्ठ जन भी खड़े हैं, उनसे पूछेंगे यहाँ पर क्या। इसके लिए तो हमने एक योजना सोच रखी कि जो सबसे ज्यादा फूल के पौधे लगाएंगे आसपास। बड़े वृक्ष तो लगे हुए हैं, उनकी सफाई कटिंग करवा के और फिर छोटे वृक्ष फूल के पौधे लगाएंगे। ये अभी योजना है सफाई करा के। तो समाज के कितने लोग और स्थानीय कितने लोग यहाँ पर आपकी सहभागिता में साथ आएंगे आपके यहाँ? लगभग सभी लोगों ने पॉजिटिविटी हमको बताती है कि हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन में और साफ सफाई में हम लोग साथ देंगे। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा चावला जी, नम्रता चावला जी को, कि उन्होंने हमारे को ये उपलब्ध कराई है जगह, और समाज के लिए ये एक आने वाले समय में एक तरह का माइलस्टोन साबित होगा। और सबसे पहले एक लैंडमार्क, सभी वरिष्ठ जनों से हम मीटिंग करके लैंडमार्क तय करेंगे कि वास्तु के हिसाब से पौधे किस हिसाब से लगाने हैं। कहाँ कुछ ऐसे धर्म के पौधे होते हैं जो वास्तु, जैसे बेलपत्र हुआ, और भी कुछ ऐसे जो पौधे होते हैं उनको लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पे अस्थायी श्रमिक जो है वो उससे उनको हटाया जाएगा और क्लीन करा जाएगा, और उसके बाद ही इसका सौंदर्य और स्वरूप बदलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हमने इसका फर्स्ट स्टेप हाथ में लिया है, सेकंड स्टेप में हम इसकी क्लीनिंग और उसके बाद प्लांटेशन के ऊपर काम करेंगे। और चूंकि मानसून भी अभी आने वाला है तो प्लांट्स भी अच्छी तरह चल जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार की अभी इस बगीचे के अंदर जहां हम खड़े हुए हैं, सरकारी तौर पर जरूर इसका नाम बगीचा है, मगर अभी बगीचे जैसा कोई स्वरूप नहीं है। मगर चूंकि अब कायस्थ समाज ने और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इसका बीड़ा उठाया तो निश्चित ही ये उनकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले कुछ दिनों में हम इसका स्वरूप को बदलते हुए देखेंगे, उसको बगीचे के स्वरूप में देखेंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कितनी मेहनत लगनी है इसके अंदर, और ये कब तक पूरा कर लेंगे आप? मेहनत तो लगेगी, लेकिन हमारा एक उद्देश्य और भी इसके साथ में कि यहाँ पर एक बार डेवलप हो जाए तो यहाँ के किटियानी क्षेत्र के और हमारे समाज के यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी एक छोटे मोटे आयोजित हो सके, वो भी एक समाज के लिए और इस किटियानी क्षेत्र के लिए एक अच्छी उपलब्धता रहेगी। तो इस प्रकार से यदि हर क्षेत्र में बगीचों को वहाँ के स्थानीय लोग या फिर सामाजिक संगठन अपने हाथों में लेने लगे तो निश्चित ही मंदसौर के जो बगीचों की दुर्दशा है वो ऐसी नहीं रहेगी और खूबसूरत बनती चली जाएगी। जैसा कि अभी कायस्थ समाज के यहाँ पे कुछ लोग और स्थानीय लोग कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, हमने उनसे बात की और जानना चाहा कि इस बगीचे के स्वरूप को वो किस ढंग से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने अपने विचारों में बताया कि आने वाले एक महीने के अंदर इस जगह को हम जो बगीचा कह रहे हैं ये बगीचे के स्वरूप में हमें नजर आने लग जाएगा, और मंदसौर की खूबसूरती में एक नया इतिहास भी रचाएगा और एक नजीर भी पेश की जाएगी दूसरे क्षेत्रों के बगीचों में जहां पर गंदगी का अंबार है, खेलने कूदने के साधन उपकरण टूट गए हैं, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, बड़ों और बुजुर्गों को बैठने के लिए बेंचें नहीं है। तो धीरे धीरे जागरूकता इसी तरह से आएगी जिस तरह से आज किटियानी के इस बगीचे से शुरुआत हुई है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो इस बगीचे की खूबसूरती को नजदीक से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे और बताना चाहेंगे कि यदि सामाजिक संगठन बीड़ा उठा लें तो क्या नहीं हो सकता है।